Hello everyone, this is Dr. Inducharan. Running horses और tortoise, इनकी पिक्चर्स, इनकी पेंटिंग और टॉयज क्रिस्टल के टॉर्टॉइज या मेटल के मैंने मोस्टली घरों में देखा है, कमर्शियल प्लेसेस में भी देखा है। बट ये कौन सी डायरेक्शन में प्लेस्ड होने चाहिए, उनकी राइट डायरेक्शन क्या है, इसको लेकर लोगों में बहुत से कंफ्यूजन है। आज के इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले तो ये कहाँ प्लेस्ड होने चाहिए और इनकी एनर्जी कहाँ लगाने से आपको उसके बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंबल। क्या आपने कभी सोचा है कि रनिंग हॉर्सेस लगाने से, उनकी पेंटिंग लगाने से या टॉर्टॉइज अपने घर में रखने से क्या बेनिफिट होते हैं और क्यों होते हैं? इसका रीज़न ये है सिंबल। अगर मैं बात करूँ सिंबल्स की, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिंबल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। हमारा जो ब्रेन का हमारे जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एसोसिएट करता है सिंबल्स और नंबर्स को हमारे ब्रेन के साथ में। तो हम जब भी सोचते हैं, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा अपनी आईज क्लोज करो और कोई मनी के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा कोई नोट, नोट की गड्डी या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि लक्ष्मी जी, मतलब मनी से रिलेटेड आपके माइंड में पिक्चर्स जो है वो बन जाएगी। तो वो क्या है? सिंबल। और हमारा माइंड जो है वो सिंबल को समझता है। तो हम जब भी कोई चीज अपने घर में लगाते हैं, तो हमारा घर क्या है? हम मार्केट में जाते हैं, खूब सारी चीज़ें वहाँ देखते हैं, लेकिन हम वही चीज़ लेके आते हैं जो हमें पसंद हो। तो आपका जो घर है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। क्योंकि इतनी चीज़ें मार्केट में होती हैं, हम जो चीज़ अच्छी लगती है उसे लेके आते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तभी कहा जाता है ना कि अगर कोई बच्चा मार्केट में जाता है टॉयज़ के शॉप में, तो आप उसको अपनी पसंद की चॉइस मत दिलाओ कि ये आप टॉय ले लो। उसको उस शॉप में अपने आप चूज़ करने दो। जो बच्चा अपनी पसंद से कोई टॉय पसंद करता है, अपनी चॉइस से कोई टॉयज़ लेता है, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड है। वो वैसा ही बनेगा लाइफ में। तो इसी तरह जब हम मार्केट जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं, तो क्या होता है, हमारा घर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। तो घर में ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। ये हमारे माइंड में उन चीज़ों की जो चीज़, जैसे मान लो आपने रनिंग हॉर्सेस की लगाई, तो रनिंग हॉर्सेस अगर आपके माइंड में आता है, अगर आपको लगता है कोई बहुत ही सुंदर सा घोड़ा रन कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? पावर, स्पीड, ग्रोथ। ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ आएगी कि हॉर्स है, इट मीन्स कि इसकी स्पीड तेज़ होगी, वो ग्रोथ का सिंबल है। इसीलिए जो सिंबल्स है, इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और ये जो चीज़ें जो हम लगाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, रनिंग हॉर्सेस या टॉर्टॉइस वगैरह जो है, वो भी इसी का ही रूप है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़, उस चीज़ की एनर्जी आपको मिले। तो अब रनिंग हॉर्सेस जो है वो कैसे होने चाहिए, कौन कितनी उनकी संख्या होनी चाहिए? तो रनिंग हॉर्सेस जो हैं वो ऑलवेज अगर 7 हो तो बहुत अच्छा है। सिंगल हॉर्स कभी नहीं होना चाहिए। सिंगल हॉर्स जो है वो डिप्रेशन को डिनोट करता है। इसलिए जो हॉर्सेस हैं वो अपने ग्रुप में खुश रहते हैं। तो हॉर्सेस अगर हो तो उनकी संख्या जो है वो 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 जो है वो केतु का अंक है और न्यूमरोलॉजी में 7 का अपनी एक एनर्जी है जो आपकी ग्रोथ को शो करता है। तो रनिंग हॉर्सेस 7 होने चाहिए। सेकंड, इनके अलग-अलग कलर्स होते हैं। अगर आपके घर में ब्राउन शेड के हॉर्सेस हैं, तो आप उनको अपने घर के साउथ डायरेक्शन में प्लेस करें। साउथ डायरेक्शंस रूल्ड बाय मार्स, तो उससे आपको मंगल की एनर्जी मिलती है, क्योंकि मार्स जो है वो साउथ डायरेक्शन के जो लॉर्ड हैं, वो उससे आपकी एनर्जी आपको मिलती है और आपके घर आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। वहीं अगर जो रनिंग हॉर्सेस हैं वो व्हाइट कलर के हैं, तो आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका सपोर्ट सिस्टम, आपका जो मून है उससे स्ट्रांग होता है, आपका सपोर्ट सिस्टम उससे बढ़ता है, आपके घर में वेल्थ जो अट्रैक्ट होती है। और अगर कुछ पिक्चर ऐसी है जैसे जो हॉर्सेस हैं वो पानी में रन कर रहे हैं, तो उसको आप नॉर्थ में प्लेस करें। नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट का रिप्रेजेंट करता है और रनिंग हॉर्सेस जब वहाँ लगाते हैं तो आपके जो वेल्थ है, घर की जो मनी है, जो प्रोग्रेस है, वो उससे बढ़ती है। ये बात हुई रनिंग हॉर्सेस की। रनिंग हॉर्सेस के जो फेसेस हैं, जो 7 घोड़े होते हैं, उनका फेस एक तरफ़ा होना चाहिए और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस होना चाहिए। कई बार मैंने घरों में देखा है कि सिर्फ़ हेड, जो हॉर्स का जो हेड है, वो भी कई बार ड्राइंग रूम में लगा होता है। तो हेड क्या है?
हॉर्स का हेड ये शो करता है कि जो हॉर्स की जो आइज़ होती हैं वो हेड से बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। वो 360 डिग्री तक वो देख सकता है। तो ये क्या है, ये डिनोट करता है आपकी क्लियरिटी ऑफ विज़न को। अगर आप इसको प्लेस करते हैं, क्लियरिटी ऑफ विज़न, क्लियरिटी ऑफ माइंड को ये शो करता है। तो उसको भी कई लोग लगाते हैं अपने घर में। बट रनिंग हॉर्सेस का मोस्टली लोगों में मैंने देखा है घरों में लगा होते हैं, और वो इस तरीके से लगाने चाहिए। आप उसको ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं अगर वुड के फ्रेम में है, विद ग्रीनरी है या राइजिंग सन है। अगर राइजिंग सन के साथ में है हॉर्सेस, 7 हॉर्सेस, तो आप उसको ईस्ट में प्लेस करें। इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका नेटवर्किंग बढ़ती है। ये बात हुई रनिंग हॉर्सेस की। अब बात करते हैं टॉर्टॉइस की। टॉर्टॉइस, मेरे पास एक टॉर्टॉइस है। तो टॉर्टॉइस क्या है कि अगर टॉर्टॉइस को कहाँ प्लेस करना है, हम सभी ने स्टोरी सुनी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कछुए की पीठ पर समुद्र मंथन हुआ था। तो कछुआ क्या है? कछुआ है स्टेबिलिटी का प्रतीक, आपके घर, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी। तो जिस भी चीज़ की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है, उसको उस डायरेक्शन में प्लेस करने से आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। और कछुए की जो ये शेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हार्ड होती है। तो ये स्ट्रांगनेस का भी प्रतीक है। साथ में विष्णु भगवान जो है कच्छप अवतार में हुए थे, तो लक्ष्मी जी को भी प्रिय है ये। अब ये कहाँ प्लेस करें? अगर आपको आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपको इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रखेंगे। साथ में इसके आप मेडिसिन भी रख सकते हैं ताकि आपको हेल्थ इशू नहीं आए। जो कछुआ है, जो टॉर्टोइज है, इसकी जो हार्ड शेल है, साथ में ये लॉन्ग लाइफ जीता है। तो इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं तो हेल्थ इशू आने बंद हो जाएंगे और आपकी जो उम्र है वो लंबी होगी। ये है नॉर्थ ईस्ट में रखने से। और अगर आपके घर में आपको वेल्थ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, मनी इश्यूज अगर आ रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप टॉर्टोइज को नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ में अगर आप रखते हैं तो आपको कछुए को पानी के अंदर रखना है। पानी के अंदर इस तरह का टॉर्टोइज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पानी के अंदर इसको रखेंगे तो इसकी जो जो ये इसकी मेटल है वो खराब हो जाएगी। तो पानी के अंदर आपको रखना है ऑलवेज क्रिस्टल का कछुआ, क्रिस्टल टॉर्टोइज। इस तरीके से इसको आप नॉर्थ में प्लेस करें अगर आपको घर में वेल्थ चाहिए, मनी इश्यूज आ रहे हैं। साथ में ये पानी के अंदर आप कुछ कॉइन्स भी डाल के रख सकते हैं इसमें, वो भी बहुत वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसको कछुए की जो टेल है वो ऑलवेज नॉर्थ में होनी चाहिए और वो घर के अंदर आता हुआ हो। कछुआ क्या करता है, पानी में भी खुश रहता है। तो जब नॉर्थ जो पानी है उससे जब वो आपके घर में आता है तो आपके वेल्थ को लेके आता है। और इसको क्या करना है, आपको पानी जब आप फिल करके रखते हैं तो आप इसको डेली अपने घर में इस पानी को स्प्रिंकल करें, इसमें दूसरा पानी भर के इसमें रख देना है। ये हो गया आपके वेल्थ के लिए। अब अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, या परिवार में कहीं भी कुछ रिलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस तरह का जो कछुआ है टॉर्टोइज, वो आप घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैंने पहले भी बताया है रिलेशनशिप के लिए होता है। और वहाँ पर आप ब्रास का, ये तो अष्ट धातु का है, आप ब्रास का वहाँ पर लगाएं। ब्रास यानी पीतल का, वहाँ आप लगाएं अपने साउथ वेस्ट में। और ये सिंगल नहीं हो, उस डायरेक्शन में ये सिंगल नहीं होना चाहिए। या तो ये पेड़ में लगा हो, आप उसका पेड़ रखें, या फिर एक के ऊपर एक जो टॉर्टोइज आता है वो रख सकते हैं, या उसकी फैमिली के साथ में इसको वहाँ पर प्लेस करें। आपको इसके बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको करके देखें, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और उस चीज़ को जो हम चाहते हैं उसमें ये उसको एनहांस करते हैं। कैसे रखना है? टेल इसकी नॉर्थ में हो और हेड इसका साउथ में। तो आज मैंने आपको बताया हॉर्सेस का, रनिंग हॉर्सेस का और टॉर्टोइज का। इन दोनों को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वास्तु की एनर्जीज भी बैलेंस होती है, आपको इनके बेनिफिट भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।